हेलो दोस्तों, आज हमारा अगला पॉइंट आता है परावर्तन के नियम। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश, प्रकाश के गुण और परावर्तन के बारे में अध्ययन किया। हमारा अगला पॉइंट आता है परावर्तन के नियम। तो पहले हम लोग ये समझेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, ये सब क्या है? एक ही तल में। एक तल होने का ये मतलब है किसी एक पृष्ठ पर अगर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अगर किसी एक ही पृष्ठ पर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि एक ही तल में। ठीक, ये हमारा है प्रथम नियम। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो हम यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या हैं? एक ही तल में है। ये हमारा है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर ये जो आपतन कोण हमने कल बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब, क्या आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और अगला क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नियम हमारा यही है कि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने अंश का कोण अगर हमारा आपतन है उतना ही हमारा परावर्तन कोण भी होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया है। पहला उदाहरण है हमारा कि अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ, इसके साथ अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाए, कितने अंश का? 30 अंश का, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाएगी। इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या है? बराबर है। ठीक, एक उदाहरण और हमने लिखा कि जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम आपतित किरण को अभिलंब से दूर हटाते जा रहे हैं, मतलब कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे परावर्तित किरण का मान भी, यहाँ पर जो कोण है उसका मान बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना अगर यह 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण भी 60 डिग्री होगा। मतलब वही बात कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने और लिया, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं हमने कोण और बढ़ा दिया। जहां 60 था हमने 80 कर दिया। तो फिर वही बात कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ कोण कितना है? 80 डिग्री। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी कितना होगा? 80 डिग्री। ये हमारा है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए समझो, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम। कौन कौन से? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ हम इसको फिगर से समझ सकते हैं। आपतित किरण ये रहा, परावर्तित किरण ये रहा और यह आपतन बिंदु, प्रकाश जहां टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। ये परावर्तन का पहला नियम था। और इसको हमने क्या समझा कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। मतलब ये हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ जो भी कोण, आपतन कोण जो भी होगा वो हमारा परावर्तन कोण के बराबर, यानी कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। तीनों एग्जाम्पल में हमने इसको आप लोगों को समझाया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को परावर्तन के नियम समझ में आया होगा। धन्यवाद।